हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए जैसे क्लास 10 के लिए हम अभी तक 2 वीडियो पढ़ चुका है, 2 नंबर वाला। ठीक है, आज तीसरा है उसका। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले अभी तक 2 वीडियोज़ के लिए बना चुका हूँ। अब ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बोला यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बोला यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया है, 8 tan a बराबर 15, यानी कि इसको 75 कर देंगे। ये देखिए 8 यहाँ पर गुणा कर रहे तो इस साइड जाकर भाग करेगा। ठीक है, तो tan a बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan a या tan थीटा बराबर क्या होता है। जैसे एक ट्रिक होता है, आप पढ़े होंगे, लाल बट्टे काका। नहीं पढ़े होंगे तो इसमें देख लीजिए। ठीक है, तो लाल बट्टे काका यानी कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कड़, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कड़, और टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी कि टेन ए बराबर कितना होगा या कितना दिया है। दिया तो 15/8 और होगा क्या, टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर साइन कॉस टेन। टेन है ये, टेन थीटा बराबर यानी टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आप जानते होंगे लेकिन एक बार और जान लीजिए। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं। ठीक है, तो लंब बटे आधार यानी कि लंब कितना दिया है, 15 दिया है, आधार कितना दिया, 8 दिया है। हमको कड़ का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कड़ का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद साइन ए का मान ज्ञात किया जाएगा। उसमें पूछ रहा है साइन ए बराबर कितना ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कड़ का मान ज्ञात करेंगे। तो कड़ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कड़ का मान ज्ञात करने के लिए यानी कि कड़ स्क्वायर बराबर हमेशा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ये देखिए नोट कर लीजिएगा कहीं, अगर लंब का मान ज्ञात करना हो, दूसरा बात बोल रहा है, लंब स्क्वायर यानी कि लंब का मान ज्ञात करना हो तो हमेशा कड़ में से क्या करेंगे, जो बचेगा यानी कि आधार, तो आधार क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या आधार का मान अगर पूछे आपसे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वही होगा, कड़ में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार था, यहाँ पर लंब है तो लंब यहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आधार का मान ज्ञात करना हो या लंब का मान ज्ञात करना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि कड़ में से जो तीसरा रहेगा उसी को घटा देंगे। ठीक है, लेकिन जब कड़ का मान ज्ञात करना हो तो लंब और आधार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं। तो देखिए कड़ का मान ज्ञात करते हैं, तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का मान कितना दिया है, 15 दिया है, आधार का मान कितना दिया है, 8 दिया है। तो 15 का वर्ग 225 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। इसको जोड़ दीजिए, 4 5 9 हो जाएगा, फिर 6 2 8 हो जाएगा, फिर ये 289 यानी कि कड़ स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। तो कड़ बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर इधर गया तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, 289 किसका वर्ग है, 17 का। ठीक है, 17 का वर्ग है। तो यानी कि कड़ का मान कितना आ गया, अब क्वेश्चन मार्क हटा कर क्या लगा देंगे, 17 लिख देंगे। ठीक है, ये रफ वर्क कहीं निकाल लेंगे आराम से, 17 आएगा। कैसे आया, देखिए ऐसे ही आया है और ऐसे ही निकाला जाता है। मान लीजिए कॉस का मान दे दिया हो तो आधार बटे कड़ होता है, उसके लिए आपको लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसे इसमें लंब और कड़ का मान दिया तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कड़ का मान ज्ञात करने के लिए, तो कड़ का मान ज्ञात करने के लिए पहला वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो कड़ का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए साइन ए पूछ रहा था आपसे, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़, लंब बट्टे कड़ होता है। ठीक है, तो लंब बटे कड़, लंब कितना है, 15 हुआ है। ठीक है, 15 दिया ही है। फिर
कड़ का 17, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, लंब बट्टे कड़ यानी कि 15/17, यानी साइन ए बराबर 15/17 आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्न मतलब नीचे होता है, जो नीचे दिया है उसका मान ज्ञात करना है। जो नीचे दिया है साइन 60 अंश प्लस 10 60 अंश, सॉरी साइन 60 अंश प्लस 10 स्क्वायर 60 अंश बट्टे सेक स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 अंश। एक मिनट, क्वेश्चन सही है ना? नहीं बाबू, साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 अंश रहेगा। ठीक, तो देखिए हल करते हैं। तो साइन स्क्वायर 60 अंश यानी साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, कड़ी में 3/2 फिर प्लस 10 60 अंश का मान कितना होता है, बस कड़ी में 3 होता है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर लगा यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर लगाते यहाँ पर स्क्वायर जरूर लगाएंगे। ठीक, और फिर सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2 होता है, कड़ी में 2। ये सब मान सभी जिस बच्चों को ज्ञात रहेगा यानी कि याद रहेगा उसका एक भी सवाल ऐसा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक मान, इसका मान ज्ञात कर लीजिए या याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे सवाल लगाने में बहुत परेशानी होगी। ठीक, अब कॉस स्क्वायर 45 अंश यानी कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/कड़ी में 2 होता है। ठीक है, कड़ी में 2 हो गया। चलिए नीचे नहीं आकर इधर चले जाते हैं। ठीक है, बराबर कड़ी में 3, कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, बट्टे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर प्लस कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, फिर बट्टे कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 4 3 12 3 15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15/4 हुआ 15/4, फिर बट्टे अंग्रेजी में 5 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तब 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 दूना 4 3 बचे 15 कट जाएगा, या ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए 15/4 गुणे 2/3, 3 पचे 15 यानी 15, 2 दूना 4 यानी कि 5/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5/2 आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था और त्रिकोणमिति चैप्टर का था, तो त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं क्लास 10 के लिए। ठीक है, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जो है, और उसमें जो ये सब मान दिए रहते हैं साइन 60 अंश, साइन 30 अंश, 45 अंश, इन सभी का मान आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका चार्ट आता है, एक चार्ट बनाकर खा जाएगा, यानी खाने का मतलब ये है कि इसका एक चार्ट होता है जिसमें साइन 60 अंश हर एक का मान दिया रहता है, और वो आप लोग नोट कर उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए तब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा बोल रहा है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु जब भी बोलेगा तो x, y बराबर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। और देखिए इसके 2 बिंदु दे दिए, यानी कि 2 निर्देशांक दे दिए। ठीक है, देखिए निर्देशांक कितना दिया, -x, 0 और 0, -8 दे दिया, यानी कि x1 y1 x2 y2 का मान दे दिया है। हमको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, यही मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र होता है x, y बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही सूत्र होता है। तो बारी बारी निकालेंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। ठीक है, बारी बारी निकाल लेंगे ऐसे, या एक ही साथ निकाल लीजिए, क्या करना है, एक ही साथ निकाल लीजिए,
एक ही साथ निकाल लीजिए, एक्स कमा वाई। x1 का मान दिया है -8, x2 का मान दिया है 0 बट्टे 2 कामा y1 का मान दिया है 0, y2 का मान दिया है -8 बट्टे 2। ठीक है, तो -8 और 0 यानी कि -8 ही होगा बट्टे 2 कामा, यानी यहाँ पर भी -8 ही बट्टे 2 होगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8 यानी कि -4 कामा -4 एक है ऐसा। देखिए जरूरी नहीं कि ये 2 नंबर में ही दे, ये विकल्प भी दे सकता है। वहाँ पर ऑप्शन -4 कामा 4 या -4 कामा -4 या -3 कामा 2 कुछ भी दे सकता है एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो एक्स वाई की निर्देशांक यानी कि एक्स कामा वाई की निर्देशांक कितना होगा -4 कामा 4, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा देखिए बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्ठक में 2 -3 और Q कोष्ठक में 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी से आप लोग समझ जाइए कि बीच की दूरी वाली सूत्र लगेगी, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 1 अध्याय 7 उसी चैप्टर का ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे दिया है, यानी कि P कोष्ठक में 2 -3 और Q कोष्ठक में कितना दे दिया है 10 y, यानी कि x1 y1 x2 y2 इसका मान दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर d का भी मान दे दिया है 10 मात्रक। तो d बराबर सूत्र ही होता है, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, d का मान दी बीच की दूरी 10 मात्रक खुद दे दिया है। यहाँ पर x1 - x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो x2 यानी कि 10 माइनस x1 यानी कि 2, फिर प्लस y2 यानी कि y माइनस y1 यानी कि -3, तो -3 यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 10 बराबर 10 में से 2 घटा दीजिए 8, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। फिर प्लस 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 इसको ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर SBS कर दीजिए, SBS यानी कि स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ये इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बस 64, फिर प्लस क्या बचेगा y + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 इसको इधर कर लीजिए -64 हो जाएगा बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होगा। यानी 100 में से 64 घटा जाएगा। ठीक है, तो 100 में से क्या कीजिए 64 घटा दीजिए, कितना बचेगा 36, यानी कि 10 में 4 जाए 6, 9 में से 6 जाए 3, 36 बच गया। ठीक, अब देखिए y², फिर 3 का वर्ग 9, फिर 2 3 6, 6 1 कम 6y हो जाए। ठीक, अब देखिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं y², नहीं इसे बस इसको इधर ला दीजिए y², फिर ये देखिए प्लस 6y है, तो देखिए बराबर की उधर जाएगा ये, तो क्या होगा माइनस होगा प्लस माइनस होगा, तो ये +9 पहले से ही दिया है, इधर यहाँ आएगा तो क्या होगा -36 हो जाएगा। ठीक, तो y² प्लस 6y और -36 में 9 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 27। ये देखिए गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, तो गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है इसका पहले 1 का गुणा पर 1 रहता है, 1 का गुणा 27 कीजिए, यानी 27 गुणा करने पर -27 आए, गुणा करने पर -27 आए और जोड़ने घटाने पर कितना है 6 आए। तो देखिए समय 9 लेते हुए 9 3 27 होता है और 9 में से 6 घटा देंगे तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस में लाना है 27
और ये प्लस में लाना है, तो -3 कर दीजिए, ठीक है। तो 9 3 27 -27 आ जाएगा और 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा। घटाने पर प्लस में आ रहा है, गुणा करने पर माइनस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अंक का बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। तो y² फिर प्लस 9y फिर -3y, ठीक है, -27 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले आते हैं, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो y से y एक y कट जाएगा, यहाँ पर y कट जाएगा, बस 9 बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे। y यहाँ पर है, y यहाँ पर नहीं है, तो y कॉमन नहीं लेंगे। तो 3 एक कम 3, बस y बचेगा, माइनस में पूरा प्लस हो गया। ओहो प्लस रहेगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर कहीं माइनस लिख दिया हम, हमारी मिस्टेक है, ठीक है। तो y फिर ये माइनस में पूरा प्लस होगा, 3 9 27। ये देखिए इसका एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोले तो ये सही है, यानी कि इस कोष्टक और इस कोष्टक में अगर मान बराबर आते हैं तो आपका सवाल क्या है, सही है, ठीक है। ये एक ट्रिक लगा सकते हैं कि मेरा ये इस कोष्टक में समान आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो सही है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं माइनस लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पर प्लस आया, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्लस आया कि माइनस होगा, तो मैं यहाँ पर देखा हूँ गलत में लिख दिया था, तो मैंने सुधार किया। ऐसे भी आप लोग गलती कीजिएगा तो सुधार जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में y + 9 लिख लेते हैं और ये y - 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं, तो y बराबर -9 और y - 3 बराबर 0, तो y बराबर 3, यानी कि आंसर नंबर 3 आएगा सही, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।